अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर मैंने अनकाउंटेबल नाउन में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जो वर्ड आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि यही वर्ड जो है एग्जाम में बार बार आते हैं। जैसे कि एडवाइज, एडवाइस इसे कहते हैं। एक होता है एडवाइज, एक होता है एडवाइज जिसमें जो है एस अंत में आता है, ठीक है, अंत में एस आता है, वो एडवाइज होता है। वो वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सलाह देना। लेकिन इस एडवाइस का मतलब है नाउन, मतलब इसका मतलब है सलाह, ठीक है। तो इस एडवाइस और इस एडवाइस से संबंधित कुछ एरर दिए जाते हैं। जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती वहाँ पर इसको लगा देते हैं, और जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती वहाँ इसको लगा देते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पर जैसे दिया है, दूसरा यहाँ पर लगेज दिया है। लगेज ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे काउंटेबल बना के देते हैं, यानी इसमें ऐसे ऐसे लगा देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले ना तो ए का यूज होता है, ए का इनके पहले ए का भी यूज नहीं होता कभी, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिन नहीं सकते, इसलिए इनके पहले ए का यूज नहीं होता। इनके पहले दा का यूज हो सकता है। दा का यूज तब होगा जब इसके बाद में ऑफ आएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। अगर इनके पहले दा होगा तो इनके बाद में ऑफ ज़रूर होगा, नहीं तो इनके पहले दा का भी यूज नहीं होता। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अगर दा का यूज होता है तो उसके बाद में ऑफ भी आना चाहिए, ठीक है। दा और ऑफ को ध्यान में रखना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी अनकाउंटेबल नाउन दिए हैं वो आपको याद कर लेना है। जैसे एडवाइस, लगेज, फर्नीचर, मिस्चीफ, न्यूज़, पोइट्री, बैगेज, इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में कुछ हैं यहाँ पर, देखिए, ये देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, सीनरी, इनिंग्स। इनिंग्स का मतलब होता है पारी, जब मैच होती है तो पारियां उसमें होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम इनिंग्स इंग्लिश में कहते हैं। इसमें एस पहले से लगा होता है, ठीक है। तो ये बहुवचन नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें एस लगा होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है काउंटेबल बहुवचन का है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पर लिखा है ये सभी नाउन जो हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं, ठीक है। इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, न इनके साथ आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है, मैंने बताया था दा का, केवल दा का यूज किया जा सकता है, ठीक है। दा को दी और दा दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ना ही इनके साथ में यस या यस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, मतलब इनको हम चाहें तो इनको हम जैसे एस लगा दें और बहुवचन बना दें तो नहीं बन सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल है, जिन्हें गिना ना जा सके। तो जिन्हें गिना नहीं जा सकता उसके अंत में एस लगाना मतलब लगाया ही नहीं जा सकता जब तक काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इन सबको याद कर लें और एक डायरी में लिख लें ताकि समझ में आए। यहाँ पर आपको समझ में तो आया ही होगा कि ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अगर होता है तो दा का होता है, और जब दा का होगा तो दा के बाद में नाउन आएगा और उसके बाद में ऑफ भी आएगा। इससे संबंधित एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ही लाइक्ड ऑल द पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर, उसे शेक्सपियर की सभी पोएट्रीज पसंद हैं। तो यहाँ पर देखिए पोएट्रीज दिया गया है, यानी पोएट्री का बहुवचन बना दिया गया है। तो पोएट्री का बहुवचन नहीं होता है, पोएट्री ऐसे ही पोएट्री ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ ई एस लगाया गया जो गलत है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि पोएट्री यहाँ अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसके साथ में एस या एस नहीं लगाते, इसे प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। इसका सिंगुलर ही ये वाला रहेगा। उसके बाद देखो दूसरा सेंटेंस दिया है, द जज वेरीफाइड ऑल द एविडेंसेस। देखिए यहाँ पर एविडेंसेस दिया है, जबकि एविडेंसेस होता नहीं है, अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर भी एविडेंसेस गलत है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस आप पढ़े या ना पढ़े, जैसे ही आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप थोड़ा ही पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ देखिए ही हैज़ गिवन मी एन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ देखिए एन इन्फॉर्मेशन,
हमने कहा था किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, अगर होता है तो द का होगा, द का अगर होता है तो उसके बाद में ऑफ होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोइट्री के पहले द आया है, यहाँ पर देखिए पोइट्री के पहले द आया है और यहाँ पर ऑफ भी आया है, मतलब द आएगा तो ऑफ आएगा। ठीक है, तो द सही होगा। यहाँ द तो सही है लेकिन इसको बहुवचन बना दिया, इसको प्लूरल बना दिया, इसलिए ये गलत है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एन लगा है, एन नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के पहले। आर्टिकल का यूज ए और एन का तो बिल्कुल यूज ही नहीं होता है, जहाँ आपको दिखे वो गलत होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ही हैज़ गिवन मी 2 इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पर भी एस लगा दिया, इन्फॉर्मेशंस बता दिया, मतलब यहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई वांट टू बाई सम फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, यहाँ पर भी एस गलत है। इसी प्रकार से इसमें देखिए माय फादर ब्रॉट सम न्यू फर्नीचर्स, यहाँ पर भी जो है फर्नीचर ही गलत है। ठीक है, इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपको ये नियम पता है, आपने ये वर्ड याद कर लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए ऑल हीज लगेजेज, लगेजेज होता ही नहीं, जैसे पढ़ेंगे लगेज, लगेज होता है, लगेजेज एस नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, और यहाँ बहुवचन की वर्ब दे दी है तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सीनरी, सीनरी दिया है और इसके पहले द का यूज़ किया है तो इसके बाद में ऑफ भी आया है, यानी द आएगा तो ऑफ आएगा और बीच में प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सीनरी नहीं होता, सीनरी होता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। ठीक है, पहली बात तो यहाँ इज लगा है तो इसलिए यहाँ पर एक वचन का ही आना चाहिए था, तो सीनरी आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये नियम समझ में आया है और इसी प्रकार से और दूसरे नियम सीख लेते हैं। अगला नियम देखिए यहाँ पर, ये नियम, नाउन दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम जो होते हैं देखने में बहुवचन लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एस लगा, अंत में ऐसा लग रहा है कि ये बहुवचन है, लेकिन ये बहुवचन नहीं होता। ठीक है, यहाँ एस लग गया लेकिन ये बहुवचन नहीं है। वीडियो चल रहा है। जैसे कि यहाँ फिजिक्स देखिए, एक विषय होता है फिजिक्स, अंत में एस लगा है, तो बहुत लोग ऐसे कुछ लड़के हैं जो यहाँ पर एस देखकर इसे बहुवचन मान लेंगे, लेकिन ये नहीं है। उसी प्रकार जैसे पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया और लिंग्विस्टिक्स हो गया, ये सब क्या है, एक वचन रहते हैं, जैसे यहाँ नोट करके लिखा है। लेकिन यदि इनसे पहले, यहाँ पर हमने लिखा है, लेकिन यदि इनसे पहले द आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो ये प्लूरल बन जाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है, पजेसिव एडजेक्टिव पहले इनको समझ लिया कि ये सब एक वचन रहते हैं, लेकिन यहाँ हमने नोट करके दिया है कि लेकिन यदि इनसे पहले द आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आता हो तो ये सब क्या हो जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, यानी ये भी बहुवचन बन सकते हैं। ठीक है, कब बनेंगे, जब इनके पहले या तो द आ जाए, ये वाला द आ जाए, या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे माई हो गया, ठीक है, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर ये सब आ जाते हैं तो फिर ये बहुवचन भी हो जाएंगे। ठीक है, ये विषय बहुवचन भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह इसका यूज किया गया फिजिक्स का, तो ये हमारा एक वचन होगा। ठीक है, एक वचन है फिजिक्स, फिजिक्स एक वचन है, उसके साथ इज दिया है तो ये सही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई फिजिक्स आर नॉट गुड, यहाँ पर देखिए माई फिजिक्स, ये माई जो है पजेसिव, क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे कि यहाँ पर दिया पजेसिव आता है तो ये प्लूरल बन जाते हैं। तो माई इस फिजिक्स के पहले आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये बहुवचन बन गया, यानी प्लूरल बन गया, तो इसलिए प्लूरल वर्ब का आर का यूज किया गया, जो बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर माई इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगाने से ये हो जाता है, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगाने से ये हो जाता है कि वो विषय नहीं रहता, विषय के कंसेप्ट बन जाते हैं। जैसे माई फिजिक्स आर नॉट गुड, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो फिजिक्स के जो नियम हैं, जो भी अंदर नियम
कंसेप्ट है वो मेरे अच्छे नहीं हैं। तो नियम जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर विषय ना रहकर ये यहाँ पर जो है कंसेप्ट बन जाता है, उसके नियम्स बन जाते हैं। इसलिए माई फिजिक्स आर नॉट गुड मतलब मेरे जो फिजिक्स के नियम हैं वो मेरे अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाने से या आर्टिकल द का यूज करने से ये सब्जेक्ट जितने भी होते हैं ये प्लूरल बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं और इनके साथ आर ही लगता है, मतलब बहुवचन की क्रिया लगेगी। देखिए जैसे कि मैथमेटिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया मैथमेटिक्स, इसके पहले ना तो आर्टिकल आया ना माई आया, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आया, तो इसलिए ये एक वचन है। ठीक है, उसी प्रकार इसको इसमें देखिए, हाँ मैंने दिया है द मैथमेटिक्स, उसके बाद इसका मतलब क्या है मैथमेटिक्स मैथमेटिकल कंसेप्ट। हमने बताया था मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है जब भी द आगे लग जाता है या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है, वही सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, ठीक है, द लग जाता है तो उसका मतलब हो जाएगा मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आगे आगे कुछ नियम देखना है आपको। यहाँ पर आगे हमने लिखा है बी में, हाँ नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ गेम्स जैसे कि बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, चेस, डार्ट्स, बाउल्स, स्नूकर्स, ये सब क्या होते हैं गेम के नाम होते हैं और ये सब हमेशा एक वचन रहते हैं। ठीक है, नेम ऑफ गेम्स कोई भी नेम हो, कोई भी खेल का नाम हो, वो सब एक वचन रहेगा। और ये शब्द तो आपको याद ही कर लेना है क्योंकि इसी से सब एरर आते हैं। जैसे बिलियर्ड्स हो गया, ड्राफ्ट्स हो गया, चेस हो गया, डार्ट्स हो गया, बाउल्स हो गया, स्नूकर्स हो गया, इनसे सबसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नेम ऑफ डिसीजेज, डिसीजेज मतलब बीमारी, बीमारियों के नाम जैसे कि मीजल्स, रेबीज, सिंगल्स, पाइल्स, ये सब क्या है बीमारियों के नाम हैं। इनमें सब में एस लगा है तो ऐसा लगता है कि ये बहुवचन होंगे, लेकिन ये बहुवचन नहीं है। चाहे वो खेलों के नाम हो उसमें एस लगा हो, चाहे वो डिसीज के नाम हो, बीमारी के नाम हो, वो सब एक वचन रहेंगे। ठीक है, भले उसमें एस लगा हो अंत में। उसी प्रकार इसको देखिए टाइटल ऑफ बुक्स, बुक के टाइटल यानी किताबों के जो टाइटल होते हैं, जैसे कि द अरेबियन नाइट्स, अंत में क्या लगा यस, अरेबियन नाइट्स, ऐसा लगता है कि बहुवचन है लेकिन ये क्या है सिंगुलर है, एक वचन है। द गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये किताबों के नाम है। द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी क्या है किताब का टाइटल है, इसलिए ये सब एक वचन है। इनके साथ बहुवचन की वर्ब लगा कर देगा और आपको वहाँ एरर पता करना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद कर लेना बिल्कुल यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए यहाँ टेस्ट योर सेल्फ, जितना मैंने पढ़ाया उसका आप टेस्ट नीचे देख सकते हैं। टेस्ट में मैंने बहुत सारे सेंटेंस नहीं लिए क्योंकि मैं अलग से प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और यहाँ पर आपको नाउन से संबंधित जो भी नियम है रूल्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपको याद ही करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है फिजिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर दोज हु लाइक टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ क्योंकि इसके पहले ना तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव आया और ना तो दा का यूज हुआ, इसलिए ये क्या है एक सब्जेक्ट है, एक मतलब एक वचन है, सिंगुलर होगा ये, इसलिए इसके साथ में आर लगाया है तो ये गलत है। ठीक है, आर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इज। ठीक है, यहाँ पर इज होना चाहिए, तो आर यहाँ पर गलत है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में देखिए यहाँ पर हर मैथमेटिक्स इज नॉट एज गुड एज माइन सो ही ऑप्टेड फॉर आर्ट इन ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर आया है पजेसिव एडजेक्टिव किसके पहले, इस सब्जेक्ट के पहले। हमने बताया था सब्जेक्ट के पहले यदि पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वो बहुवचन बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, इसलिए यहाँ पर इज गलत हो जाएगा। ठीक है, इज की जगह यहाँ पर आर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए डायबिटीज आर नॉट अ लीथल डिसीज लाइक एड्स बट कैंसर इज़ रियली वेरी डेंजरस डिसीज़। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायबिटीज़ एक बीमारी का नाम है जो हमेशा सिंगुलर एक वचन रहता है, यहाँ पर आर लगा दिया गया मतलब बहुवचन की वर्ब लगा दी गई तो बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए यहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, इज होना चाहिए।
यहाँ पर देखिए द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, हमने कहा था जब इसके पहले द आ जाए और बाद में देखिए यहाँ ऑफ आया है, तो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया जब इसके पहले द का यूज आ जाए तो ये फिर प्लूरल बन जाता है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। क्या ये सही है सेंटेंस? देखिए द आया है किसी भी सब्जेक्ट के पहले, इसलिए ये प्लूरल माना जाएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इसलिए ये सेंटेंस सही है। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखिए द यह क्या है, अरेबियन है। ठीक है, यहाँ लिख नहीं पाया है अरेबियन, इसको लिख लीजिए, अरेबियन है ये जो है अरेबियन नाइट्स लिखा है, यहाँ गलती हो गई है। ठीक है, द अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। यहाँ द अरेबियन नाइट्स है जो, ये जो है किताब का नाम है, इसलिए ये टाइटल का नाम, इसलिए यहाँ पर ई जाना चाहिए क्योंकि एक वचन होगा, टाइटल का नाम है, तो ये इसमें गलत था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ नियम हैं दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, दिखने में एक वचन लगेंगे। ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी से देख लीजिए, ये वीडियो कई बार आप देखिएगा। ठीक है, नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, दिखने में एक वचन लगेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिए गए कैटल, कैटल मतलब पशु होता है। ठीक है, पुलिस है, पीजेंट्री है, इनका सबका हिंदी हमने लिख दिया, इन्फेंट्री है, जेंट्री है, वर्मिन है, और नोबेल्टी है, कैवलरी है। इस तरीके और भी कुछ वर्ड होते हैं जो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इतने नहीं होते जितने कि ये हैं। ठीक है, ये दिखने में सारे वर्ड एक वचन लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सब प्लूरल हैं, ये बहुवचन है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अगर ये प्लूरल हैं तो इनके पहले ए एन का यूज तो होगा ही नहीं बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर दिया है जो गलत है, एन इन्फेंट्री, और यहाँ पर वाज दे दिया जो गलत है, मैंने यहाँ पर पहले ही सही करके बता भी दिया है। एन गलत होगा इनके आगे, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी गलत होगी, वाज नहीं होगा वर होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरीके सही हो जाएगा। जैसे इसको देखिए, द जेंट्री ऑफ आवर कंट्री डज नॉट लाइक, देखिए डज नॉट लिख गया, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया जो गलत है। यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए क्योंकि द जेंट्री दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है ये सेंटेंस आपका गलत है। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, यहाँ कैटल के साथ में इज लगा दिया गया है, द कैटल इज ग्रेजिंग, कैटल बहुवचन होता है ये, इसलिए यहाँ पर आर होगा। ठीक है, यहाँ पर आर होना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इनको देखिए, उसके बाद ये सेंटेंस देखिए और इनको बिल्कुल याद कर लेना, इतने जितने भी मैं बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नियम दिए गए हैं, दो पार्ट से मिलकर बने नाउन्स दिखते भी प्लूरल हैं व होते भी प्लूरल हैं, है ना। दो पार्ट वाले कुछ ऐसे नाउन बनाए जाते हैं जो दो पार्ट से बनते हैं, जैसे पैंट्स जो होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, दो टांगे होती हैं मतलब पैंट में, इसलिए दो पार्ट इसके कहे गए। जैसे पैजामा, जैसे शॉर्ट्स मतलब जांघिया होता है जो अंडरवियर की तरह होता है। ठीक है, अंडर पैंट्स, जीन्स, और ये दिया है सीजर मतलब कैंची भी दो भागों से बनी होती है। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन होता है, गूगल चश्मे होते हैं, ग्लासेस होते हैं, ये भी चश्मे हैं, ये चश्मे के प्रकार हैं। स्पेक्टेकल्स, ये हर प्रकार के चश्मे होते हैं, जैसे गूगल ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, सन ग्लासेस। डिवाइडर मतलब प्रकार होता है, प्रकार। शूज मतलब जूते होते हैं। तो इन चीज़ों को देखिए, यहाँ शूज दिया है, शूज मतलब जोड़ी में दो हैं, दो मिला के ही एक कहा जाता है। दो जूते हैं तो उनको एक ही कहा जाएगा। ठीक है, वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, ये सभी जितने नाउन हैं ये आपके प्लूरल नाउन हैं। ठीक है, ये सब प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल की आनी चाहिए जो दो भागों से बने हों। अब दो भाग, जैसे कि तुम्हारा कैंची, सीजर हो गया, ये कैंची दो भागों से बनी होती है, जब तक दो भाग इसमें नहीं होंगे तब तक ये फुल नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार पैंट जो होती है, जब तक दो टांगे नहीं हैं
तब तक वो पूरी नहीं मानी जाएगी। और जब 2 टांगे हो जाएंगी तो ये बहुवचन हो जाता है। ठीक है, जो 2 भागों से बनी चीज़ें होती हैं वो सब बहुवचन की होती हैं, प्लूरल होती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा वेयर माई न्यू स्पेक्टेकल। देखिए यहाँ स्पेक्टेकल ही दिया, यहाँ पर एस लगाया ही नहीं है। ठीक है, एस लगाया ही नहीं। इसमें देखिए, इसमें कंडीशन होती है, ये जो एस होता है सभी में एस है, सभी में एस है, तो ये एस अगर आप जो है हटा देते हैं तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें एस लगा ही होना चाहिए, इनमें एस हटा नहीं सकते, नहीं तो गलत माना जाएगा। यहाँ पर एस हटा दिया, इसके बाद देखिए वाज लगा दिया, वाज भी गलत है, यहाँ एस लगा के यहाँ पर वर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर वर होना चाहिए था। आगे देखिए यहाँ पर दिया है माई फादर बाट, उसके बाद दिया है गोगल, एक गोगल्स फॉर मी एंड 3 ट्राउजर फॉर माई ब्रदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोगल्स दिया है, इसलिए इसके पहले जो ए आया है वो तो महा गलत होगा, क्योंकि ये तो गोगल्स बहुवचन होता है, इसके साथ में ए कैसे दे दिया, ये ए गलत है इसके साथ में, फॉर मी एंड 3 ट्राउजर्स फॉर माई ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर ए ही गलत है, क्योंकि ये सब बहुवचन, इनके पहले ए एंड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन को अगर बहुवचन बनाना है, ठीक है, तो आप पीस ऑफ का यूज कर सकते हैं, 2 पीसेस ऑफ का यूज कर सकते हैं, आप मैनी पीसेस ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैनी पीसेस ऑफ का यूज कर सकते हैं यदि आप अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना रहे हैं। ठीक है, प्लूरल बना रहे हैं, उसको बहुवचन बना रहे हैं, क्योंकि उसका बहुवचन बनता नहीं है, तो ये सब चीज़ें लगा करके उसका बहुवचन बना सकते हो। न्यूमरल नाउन यहाँ पर देखिए डोजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के बाद नाउन प्लूरल आता है, यानी इनके बाद अगर नाउन लिखना पड़े तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, के बाद नाउन प्लूरल आता है। जैसे अगर इनसे पहले काउंटिंग है, यदि इनके पहले काउंटिंग है, काउंटिंग का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, ये सब काउंटिंग होते हैं, तो इनमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, अगर इनके पहले काउंटिंग है, जैसे मैं कहूँ टू डॉजन, मैं कह दूँ 2 डॉजन, तो ये 2 जो है वो न्यूमरल है, ये जो है क्या काउंटिंग है। ठीक है, काउंटिंग है, और इसके बाद में अगर डोजन आता है तो डोजन में एस नहीं लगा सकते, यही बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए दिया है 4 डोजन बनानाज, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर डोजन में एस नहीं लगा, क्योंकि इसके पहले 4 आ गया। 4 क्या है, काउंटिंग है, काउंटिंग वही होते हैं जो जिनसे हम गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 40 50, ये सब क्या है, ये सब काउंटिंग होते हैं। इनके बाद अगर ये डोजन आता है तो ये फिर बहुवचन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें एस नहीं लगना चाहिए, एस गलत है। ठीक है, सीधा सा ऐसे ही होना चाहिए, 4 डोजन बनानाज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 डोजन्स बनानाज, अब देखिए यहाँ एस लगा दिया, तो ये क्या है, ये गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। यही चीज़ें ध्यान में रखना। जैसे 2 स्कोर्स, अब यहाँ पर 2 दे दिया, इसके आगे स्कोर्स मतलब कौड़ी होता है, कौड़ी, और ये कौड़िया दे दिया, एस लगा दिया, इसके पहले काउंटिंग आया 2, इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 2 स्कोर, ये सही होगा। ठीक है, 2 स्कोर सही होगा। उसके बाद देखिए 500, 5 के बाद में यस, इसे 100 में एस लगा दिया, ये काउंटिंग है, इसलिए ये यहाँ यस नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, 500 होना चाहिए जो सही। और अगला देखिए 7 मिलियंस, मिलियन में क्या यस लगा दिया, और इसके पहले काउंटिंग है 7, इसलिए ये मिलियंस गलत है। ठीक है, क्या होना चाहिए, 7 मिलियन। ठीक है, ये सही होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन यदि इनसे पहले काउंटिंग नहीं है
तो इनमें यस या एस लगाकर बाद में ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, हाँ, अगर इनसे पहले काउंटिंग नहीं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं दिया गया है तो क्या करते हैं, फिर इनको हम बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 4 डोजन बनानाज सही है, 4 डोजन्स बनानाज गलत है क्योंकि यस लगा, इसके पहले जो है काउंटिंग आया है। अब देखिए अगर अब यहाँ पर देखिए स्कोर्स ऑफ, यहाँ पर देखिए स्कोर्स में एस लगा है और ऑफ लगा है तो ये सही है। 2 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं दिया है तो इसलिए ये सही है। अगर इनके पहले कहीं 1 आ जाता या 2 आ जाता या 3 आ जाता तो ये फिर इसमें एस नहीं लगता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ देखिए मिलियंस ऑफ, ठीक है सही है क्योंकि इसके पहले काउंटिंग नहीं। यहाँ देखिए थाउजेंड्स ऑफ सही है, ये यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं 5000। अब इतना ही पढ़ने से समझ में आ जाएगा यदि आपने ये नियम पढ़े हैं। 5 दिया है, काउंटिंग दिया, उसके बाद इस 1000 में यस लगा दिया है तो गलत होगा, यहाँ पर यस नहीं आना चाहिए था। ठीक, तो ये यहाँ पर ये गलत है, 5000 नहीं होता, 5000 होता है। ठीक है, उसी प्रकार पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर समझिए अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देखिए 7 काउंटिंग दिया है, काउंटिंग के बाद में यहाँ पर दिया है थाउजेंड्स जो नहीं होना चाहिए यस यहाँ पर। ठीक है, तो यही गलत इसमें है। आगे देखिए मिलियन ऑफ द पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द पैरेड ग्राउंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिलियन के पहले कोई काउंटिंग नहीं आई, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं आया है और यहाँ पर ऑफ दे दिया है बीच में। जब भी ऑफ आएगा तो समझ लो ये बहुवचन होगा, लगभग होगा। ठीक है, जैसे मिलियन है तो यहाँ मिलियंस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पीपल आया है, मिलियंस ऑफ द पीपल। ठीक है, मिलियंस ऑफ द पीपल ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, ये समझ में। पीपल के दो मतलब होते हैं, पीपल जैसे पीपल का मतलब लोग होता है। ठीक है, पीपल का मतलब लोग, और जब इसमें ऐसे लगता है पीपल्स बनता है। ठीक है, पीपल्स बनता है तो अलग अलग धर्मों के लोग, समुदाय के लोग, इसका ये मतलब हो जाता है। ठीक है, अगला नियम यहाँ से देखिए, काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन। काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, जब एक काउंटिंग के बाद नाउन से पहले कुछ वर्ड्स आते हैं तो वो वर्ड्स एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं और एडजेक्टिव में एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, नाउन को बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे अ बॉय। ठीक है, तो आ बॉय है एक लड़का, 1 बॉय एक लड़का, 2 बॉयज़ 2 लड़के। जैसे यहाँ काउंटिंग आया है, ये काउंटिंग, ये 1 2 3 ये क्या होता है, काउंटिंग होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल हो सकता है, जैसे कि वहाँ कुछ हमने 100 मिलियन ट्रिलियन बिलियन और डोजन वगैरह दिया था, उनके पहले अगर ये आता था, ठीक है, काउंटिंग आता था तो उसमें ऐसा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उनको सबको छोड़ के यहाँ पर जो है काउंटिंग के बाद अगर नाउन आएगा तो वो जो काउंटेबल अगर नाउन है काउंटिंग के बाद काउंटेबल ही होगा, तो वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, प्लूरल होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है आ 2 ईयर बॉय, आ 2 ईयर बॉय। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आ मतलब 1, 2 ईयर मतलब 2 साल का, बॉय मतलब लड़का, तो अकेले ही लड़का है। यहाँ पर 2 ईयर क्या है, उसकी उम्र है। ठीक है, उसकी उम्र है। ये जो 2 ईयर आया ये ईयर नाउन है, तो इसमें 2 ईयर में एस नहीं जोड़ना, भले इसके पहले काउंटिंग है। ठीक है, इसके पहले काउंटिंग है लेकिन यहाँ एस नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ोगे,
यहाँ क्यों नहीं जोड़ोगे? क्योंकि ये 2 ईयर बॉय, ये 2 ईयर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है इस लड़के की। लड़का कैसा है? तो 2 साल का है, ठीक है, 2 साल का है। इसलिए यहाँ पर ये बहुवचन नहीं बन सकता, यहाँ यस नहीं लग सकता कि 2 ईयर्स बॉय, ठीक है, ये आपको समझ में आया है। यहाँ पर देखिए 2 5 ईयर बॉयज, 2 मतलब अब 2 हो गए, यहाँ पर एक ही था। 2 5 ईयर बॉयज मतलब 2 5 साल के लड़के। यहाँ पर 5 के साथ ईयर्स यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, ये ईयर्स यहाँ पर नहीं हो सकता, ये यस नहीं होगा, ना तो इसमें ना तो इसमें, ठीक है। ये सही है, पूरे सही है सब। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है ₹10 नोट, ठीक है, ₹10 नोट, 10 दिया है, रुपी दिया है, यहाँ पर एस नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये ₹10 नोट, ये 10 रुपी जो है ये नोट की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, ये नोट की विशेषता बताते हैं। ₹10 नोट मतलब 10 रुपये की एक नोट, ठीक है। तो ये 10 रुपी क्या है? ये एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए यहाँ रुपीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 10 रुपीज़ नोट्स, यहाँ पर देखिए यस यहाँ लगा दिया गया है, यस यहाँ पर लगा दिया गया जो गलत है। ये रुपी होना चाहिए, रुपीज़ नहीं होगा, ठीक है। भले यहाँ पर ये काउंटिंग दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 2 10 रुपी नोट है, इसलिए ये नोट्स, देखिए नोट्स बहुवचन आया, ये तो बहुवचन आ सकता है लेकिन रुपीज़ में एस नहीं लग सकता, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए यहाँ दिया है 5 स्टार्स होटल, गलत हो गया 5 स्टार होटल, ठीक है, यहाँ 5 स्टार होना चाहिए, एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ काउंटिंग दिया है और ये जो काउंटिंग मिला के, ये पूरा मिला के एडजेक्टिव का काम करता है। और उसके बाद होटल, अब 5 स्टार होटल ये सही है, 2 5 स्टार्स होटल ये भी गलत है, 5 के बाद में स्टार नहीं होगा, ठीक है, होटल्स अब सही हो जाएगा, स्टार्स नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया है, यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इतना फ्री में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और नाउन के लिए जितना भी मैंने पढ़ाया, पहले वीडियो में पढ़ाया, उसके पहले भी वीडियो डाला था जिसमें केवल नाउन के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद में एक वीडियो डाला जिसमें नाउन से संबंधित एरर लेके आए थे, और यहाँ पर मैं आज फिर से वही एरर वगैरह, नियम वगैरह लेके आया हूँ। अब जो है नाउन का जो है लगभग ख़त्म हो गया है।